नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 3 के अंतर्गत महाकवि भास विरचित स्वप्नवासो दत्तम नाटक का षष्ठो अंक अर्थात छठा अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। कंचुकी आता है, वो राजा उदयन से कहता है कि महाराज, द्वार पर वासोदत्ता की धाय माँ अर्थात का पान करने वाली माँ वसुंधरा आई हुई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। राजा ने कहा ठीक है, उनको सम्मान के साथ बुला लाओ। इसके बाद कंचुकी ने कहा ठीक है। कंचुकी ने राजा से कहा कि महाराज, आपकी आज्ञा का मैं पालन करता हूँ। और फिर कंचुकी वसुंधरा को राजा के सामने ले आया। इसके बाद कंचुकी ने राजा से कहा कि महाराज, वासोदत्ता के पिता ने आपके पास संदेश भेजा है और कहा है कि भाग्य से शत्रुओं के द्वारा छीना गया राज्य पुनः लौटा दिया गया है। आपको अपना राज्य वापस मिल गया है, उनको भी उनका राज्य वापस मिल गया है। इसलिए महाराज, कातरा ए अप्यसक्ता, कातरा ए अप्यसक्ता, यानोत साहस्ते सुजायते, प्रायेण हि नरेन्द्र श्री सोतसाहैरेव भुज्यते। कातरा मैं जो कायर होते कहते, कायर ये मैं कहते जो अब मैंने ही असक्ता मैंने असमर्थ, जो कायर या असमर्थ होते हैं ना, कहते नहीं उत्साह, उत्साहस तेसु नहीं, उत्साह धन तेसु, विसर्ग नियत साह के नियम से क्या बना, विसर्ग का साफ गया। उत्साह तेसु में उनमें जायते उत्पन्न नहीं होता है। जो कायर या असमर्थ होते हैं उनमें उत्साह पैदा नहीं होता है, अर्थात उनमें उत्साह तो होता ही नहीं है। प्रायण कहते प्राय ज़्यादातर किसी में, क्योंकि नरेंद्र श्री क्या राजलक्ष्मी सोतसाह है, मैंने उत्साही लोगों के द्वारा ये मन ही भोज्यते भोगी जाती है। सोतसाह रेव नहीं, सोतसाह धन एवं, विसर्ग का सज से रा बन गया। तो क्या हो गया, जो उत्साही लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा राजलक्ष्मी भोगी जाती है, अर्थात वही राजलक्ष्मी का भोग कर पाते हैं। पूरा क्या हो गया कि जो कायर और असमर्थ होते हैं उनमें तो उत्साह होता ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर उत्साही लोग ही राजलक्ष्मी को भोग पाते हैं। उत्साही लोगों के द्वारा ही राजलक्ष्मी भोगी जाती है। ये कहा किसने, कंचुकी ने। देखिए कहाँ पर क्या है, संधियाँ कहते आपको तो हम बता चुके। क्या लिखा है, असक्ता में न सकता नहीं तत्पुरुष समास। सूतसाह में क्या लिखा, उत्साहेन सहितम या उत्साहेन सहित, हाँ उत्साहेन सहितम तुल्योग बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसका अलावा प्रत्यय कहाँ है देखेंगे। असक्ता में सक धातु कत और ताप दोनों प्रत्यय हैं। श्री में अंगी प्रत्यय है। नरेंद्र में क्या बनेगा, नराणाम इंद्र नरेंद्र तत्पुरुष समास है। और क्या अर्थांतर न्यास अलंकार है, जहाँ पर क्या कहते सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए। कहने मतलब ये है कि कोई बात बताई जाए और उसको भी अच्छे ढंग से सिद्ध करने के लिए कोई और तर्क दे दिया जाए, वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता। क्या सामान्यम वा विशेषो वा तदनेन समर्थते यत्तु सो
अर्थान्तरन्यासः साधर्मेण तरेण वा। और अनुष्टुप छंद है, कई बार बता चुके, फिर सुन लीजिए। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमम् द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम् सप्तमं दीर्घमन्योः। जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु होता है और 6ठा अक्षर गुरु होता है, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व होता है और पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ होता है, उसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीत है और भारतीय वृत्ति है। राजा कहने लगे कि मैं पहले तो पराजित किया गया, लेकिन महासेन ने मेरा अपने पुत्रों के समान पालन किया, करवाया। मैंने उनकी पुत्री का हरण किया, लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। लेकिन आज भी वो लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों के साथ मेरी गहरी आत्मीयता है, मुझे पहले जैसा ही वो मान सम्मान दे रहे हैं। फिर कंचुकी ने कहा, महासेन का संदेश है, महारानी का संदेश भी जो है आपको सुनना है, और महारानी का संदेश यहाँ पूज्या वसुंधरा जी कहेंगी। राजा ने कहा, हाय हाय माता। राजा कहने लगे, रे षोडशान्तः दुर्ज्येष्ठा पुण्यानगर देवता मम प्रवास दुखारता माता कुशलिनी ननु। षोडशांत अंतःपुर की 16 महारानियों में पूरा ज्येष्ठा, क्या कहते कि अंतःपुर की 16 महारानियों में सबसे प्रमुख थी, सबसे महान थी, बड़ी थी। पुण्य कहते पवित्र, कहते नगर देवता का स्पष्ट है, नगर देवता रहेगा। मम मन कहते मेरे प्रवास दुखार्थ, मेरे प्रवास जाने पर दुख से परेशान। माता कुशलिनी, माता जी कुशल तो हो, नर्मने निश्चय माता जी कुशल तो हैं। क्या कहा कि अंतःपुर की 16 महारानियों में जो ज्येष्ठ थी, सबसे बड़ी थी और पवित्र थी, तथा नगर देवता के समान जो पूजनीय थी, जो नगर देवता के समान पूजनीय थी, और मेरे प्रवास के दुख से जो बहुत दुखी हो रही थी, ऐसी माता जी कुशल तो हैं। ये राजा ने वसुंधरा से कहा। देखिए, षोडशांता षोडश धन अंत आकाशवर्णे दीर्घा। और क्या है, नगर देवता में नगरस्थ देवता, षष्ठी तत्पुरुष समास है। किससे दुख हुआ? प्रवास दुख, प्रवास प्रवासेन प्रवास सात दुख, किससे पैदा हुआ? प्रवास से, तो प्रवासात दुख हो जाएगा। क्या प्रवासात बनेगा? षष्ठी, क्या कहते पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। और देवता में टाप प्रत्यय, ज्येष्ठा में टाप प्रत्यय, माता में टाप प्रत्यय, और कुशलिनी में अंगी स प्रत्यय। ये सब प्रत्यय आ गए। अलंकार कौन सा है? कि सभी नारियों में श्रेष्ठ है, महारानी में श्रेष्ठ है, पूजनीय है, पवित्रा है। इसलिए क्या है? विशेषण बताए गए महारानी के। क्या है? उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः। और इसके अलावा अनुष्टुप छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। धाय, जिनका नाम था वसुंधरा, उन्होंने कहा, महारानी जी स्वस्थ हैं, कुशल हैं, और आपका कुशल क्षेम पूछती हैं। राजा ने कहा, क्या कुशल क्षेम पूछ रही हैं? अरे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कह दो, मैं कह देना मैं कुशल हूँ। वसुंधरा समझा कि आप शोक न कर, दुख न कर, जो कुछ हो रहा है
सब ठीक ही हो रहा है। कंचुके ने कहा महाराज आप धैर्य धारण कीजिए, आप वासुदत्ता को याद रो रहे हैं, मत रोइए। क्यों? क्योंकि महासेन की पुत्री वासुदत्ता मर करके भी जिंदा है। आप उनको इतना प्यार करते हैं वो मर करके भी जिंदा है। कैसे? कह कह कम सक्तो, कह कम सक्तो रक्षितुं मृत्यु काले, रज्जोच्छेदे के घटम धारयन्ति, एवं लोकस्य तुल्य धर्मो वनानां, काले काले छिद्यते रुह्यते जा। कम कम है कौन कौन, कौन कम है किसको, कौन किसको, सक्तो में रक्षा कर सकता है, रक्षितुम रक्षा कर सकता है, रक्षितुम सकता है मैं कौन रक्षा कर सकता है, मृत्यु काले जब मौत का समय आ जाए। जब मौत का समय आ जाता है तो कौन किसकी रक्षा कर सकता है? मौत आने पर कोई किसकी रक्षा, कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। कौन मृत्यु का समय आने पर कौन किसकी रक्षा कर पाता है? कोई किसी की रक्षा नहीं कर पाता। क्या? रज्जुच के छेदे, रस्सी के टूट जाने पर के माने कौन, घटम घड़े को धारण करते। रस्सी के टूट जाने पर घड़े को कौन धारण करते? अगर रस्सी टूट गई तो घड़ा भी अलग हो जाता है रस्सी से और सीधे कुएं में घम से गिर जाता है। एवं कहते इस प्रकार से लोकस तुल्य धर्म, लोक धन तुल्य, विसर्जनीय सा के नियम से क्या है, विसर्ग का सा बन गया। लोका मैंने कहता है संसार या मनुष्य का, मनुष्यों का, तुल्य धर्मों समान गुण वालों, वना नाम जंगल के। मनुष्य का जीवन भी जंगल के समान है। किसके समान है? मनुष्य का जीवन भी जंगल के समान है। काले काले समय समय पर छिद्यते काटा जाता है, रुह्यते उगता जाता है। क्या मतलब? मनुष्य का जीवन भी जंगल के समान है जो समय समय पर काटा जाता है, और जब काटा जाता है उससे कुछ दिन के बाद फिर जंगल उग जाता है। तो ये क्या है? व्यवस्था है संसार की। पूरा क्या हो गया कि जब मौत का समय आ जाता है तो कोई किसी की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पाता है। रस्सी टूट जाने पर घड़े को कौन धारण कर पाता है? क्योंकि घड़ा तो रस्सी से टूटा कि वो सीधे कुएं में गिर जाता है। मनुष्य का जीवन जंगल के समान है। जैसे जंगल काटा जाता है और फिर उगाता है, फिर काटा गया फिर उगा जाता है, ऐसे मनुष्य पैदा होता है फिर मर जाता है, पैदा हुआ फिर मर गया, और मरा फिर पैदा हुआ। तो इस तरह से मनुष्य का जीवन जंगल के समान है। देखिए कहाँ पर विशेष बातें क्या हैं, अभी देखेंगे। समास अगर कोई हो तो देखेंगे। मृत्यु काले में क्या बनेगा? मृत्योह काले षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या है? रज्जु छेद में क्या? रज्जो छेदे षष्ठी तत्पुरुष समास। तुल्य धर्म में तुल्य धर्मा यस्य सह, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। रक्षितुम में क्या होगा? तुमुन प्रत्यय, मृत्यु में कुप्रत्यय, ये प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है? मनुष्य का जीवन किसके समान है? जंगल के समान है। और यहाँ पर क्या लगा? तुल्य जो है साधारण धर्म है, इसलिए क्या होगा? साधारण वाचक शब्द, तुल्य जो है वाचक शब्द है। तुल्य क्या है? वाचक शब्द है, समान। यू लगा हो तब भी उपमा क्या होगा? प्रस्फुटम सुंदरम सामुपेत्य विधीयते। और इसके अलावा क्या हो गया? अनुष्टुप छंद हो गया। और साथ ही साथ जो है क्या नाम है, एक छंद बिल्कुल नया आ गया। क्या करें? शालिनी छंद है। मातौ गौचे छालिनी वेद लोकैः, शालिनी शालिनी छंद है। इसके बाद राजा ने कहा कि हे आर्य ऐसा, ने कहा हे आर्य ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। क्यों? महास्तेन सिदुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया, कथम सनमया शक्या
स्मर्तु देहांतरेष्वपि। राजा ने कहा कि महासेन स्मृता, महासेन की पुत्री और मेरी शिष्या देवी च मे प्रिया, और वो देवी कथम मने क्या होता है, क्यों न सा मने वह, ना मैं नहीं मेरा, मैंने मेरे द्वारा सक्या सकनी चाहिए, स्मर तुम याद करना, देहांतरेश शरीर त्यागने के बाद भी, देहांतरेश धन अपि, ऊ के बाद आ, इसलिए इक्वल से क्या हो गया, ऊ का बन गया वाह, मूर्धन से में मूर्धन सा में ऊ की मात्रा लगी थी, इसलिए वो हो गया आधा। क्या हो गया कि महासेन की पुत्री मेरी शिष्या एवं प्रिय रानी वासवदत्ता मेरे द्वारा अनेक जन्मों में क्यों नहीं स्मरण की जानी चाहिए। अर्थात राजा ने कहा कि महासेन की पुत्री मेरी शिष्या थी और मेरी प्रिय रानी थी, उसका मैं अनेक जन्मों में स्मरण करता रहूँगा, मेरे चाहे जितने जन्म हों लेकिन मैं उसको हर जन्म में याद करता रहूँगा। देखिए कहाँ पर क्या है, एक संदेश बता दिया आपको। और दुहिता में क्या है, टा प्रत्यय, देवी में, अंगी प्रिया में टा प्रत्यय, और इसके अलावा महासेन दुहिता तो विग्रह दिया है, आप बना दे समास, महासेन दुहिता तत्पुरुष समास हो जाएगा। अलंकार कौन सा है, देखेंगे इसमें क्या अलंकार बनेगा। वो महासेन की पुत्री मेरे द्वारा स्मरण की जानी चाहिए, मुझे उसको याद करना है, क्यों, क्योंकि मेरी बहुत प्रिय थी, इसलिए तो काव्यलिंग अलंकार हो जाएगा। और अनुष्टुप छंद प्रसाद गुण वैदर भी ये सब हो जाएगा। इसके बाद ढाल ने कहा कि महारानी कहती कि औरत मर गई, अरे तुम तो हो, अरे कोई बात नहीं, तुम तो मेरे दामाद हो, ऐसा महारानी जी ने कहा है, इसीलिए आप मेरी महारानी ने कहा कि आप मेरी पुत्री को लेकर उज्जैन चले आए, ठीक है, और वासुता मर गई है, अब क्या किया जाए, आप मेरी पुत्री को वीणा सिखाते थे, अब ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ कि आप धैर्य धारण करें, आप अब ज़्यादा चिंता न करें। राजा ने कहा कि महारानी कह रहे धैर्य धारण करें, चिंता मैं न करूँ, शोक न करूँ, तो महारानी जी भी बड़ा मेरा आदर कर रही हैं। राजा ने कहा कि महारानी जी ने बहुत ही प्यार भरी बात कही है, वात्सल्यपूर्ण बात कही है। वाक्य में तत् प्रियतरम राज्य लाभ सतादति, अपराधे स्वपि स्नेहो वद यदस्मासु न विस्मृतः। वाक्यम में तत्कथ, ये वाक्य प्रियतम का क्या, प्रिय मैंने बहुत अच्छा, राज्य लाभास, राज्य लाभ, सैकड़ों राज्य के सतात्मा ने क्या, राज्य लाभ, लाभ मैंने लाभ या प्राप्त, आत्मा भी, ये वाक्य सैकड़ों राज्य की प्राप्त से भी ज्यादा मुझे प्रिय। राजा ने कहा ये वाक्य सैकड़ों राज्य की प्राप्त से भी ज्यादा मुझे प्रिय है। अपराधेषु, कि अपराधी के लिए भी स्नेहो, स्नेहो यद लिखा है, स्नेहो यद नहीं होगा, संधि करेंगे तो क्या बनेगा, स्नेहो यद, संधि करेंगे तो बन जाएगा स्नेहा धन यद, हा में छोटा, उस पर विसर्ग उसके बाद दिया है, तो हस क्या नियम से क्या हो गया, विसर्ग का ऊ बन गया स्नेह, आद गुणा से क्या है, हा में आ के बाद ऊ, स्नेह तो ऊ का आद गुणा से ओ बन गया। ठीक है, यस्मा जो असमास, अपने को न मैं नहीं, विस्मृता भुलाया। यह वाक्य सैकड़ों राज्य की प्राप्त से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व स्नेह को अभी तक नहीं भुलाया है, उन्होंने अपने पहले वाले स्नेह को आज तक नहीं भुलाया है, मुझे आज भी स्नेह कर रही हैं, इसलिए मैं महारानी जी का आभारी हूँ। देखिए क्या है, राज्य लाभ में क्या है, राजस्य लाभा, राज्य लाभा,
तो हो जाएगा क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास। और प्रत्यय कहाँ है, पियतर में, पियतर में तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय है। विस्मृता में कथ प्रत्यय है, कौन सा, कथ प्रत्यय। और अलंकार कौन सा हो गया, ये वाक्य मुझे बहुत प्रिय लग रहा है। क्यों, उसका कारण है कि उनका स्नेह जो है बहुत ज़्यादा है, मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा स्नेह है, मुझको आज तक भुलाया नहीं। तो काव्यलिंग अलंकार हो जाए क्या, हे तो वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और अनुष्टुप छंद अच्छा बता चुके हैं। प्रसाद गुण है, वैदर्भी क्या होगा, प्रसाद गुण। शीतमयापनोति चित्रम सुसकन्धेन निवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनास्तु च। समास का तो एक तरह देखा तो अभाव ही है, कोई है ही नहीं, तोड़ मरोड़ के हमने समास यहाँ बना ही लिया, तो क्या होगा, वैदर्भी। जहाँ समास का अभाव हो या बहुत कम समास हो वहाँ पर वैदर्भी। माधुर्य व्यंजक वर्णये रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भीरितिरिष्यते। वैदर्भी है और भारती वृत्ति वात्सल्य रस है। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। कृपया आप मेरे वीडियो को देखें तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।